कोरोना महामारी विकराल रूप में पूरे विश्व को त्रस्त किए हुए है, विशेषकर भारत, अमेरिका और ब्राजील को। यूं तो प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, या यूं कहें सभी कुछ दिया है, और प्रकृति हमारे लिए वरदान है। लेकिन यह भी सच है, प्रकृति कभी कभी अभिशाप के रूप में, प्रकोप के रूप में, एक विनाशक विभीषिका के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है। यह उसका विधान भी हो सकता है और यह उसका हमें दंड देने की नीति भी हो सकती है। भीषण आंधी, समुद्री तूफान, ज्वालामुखी, अर्थक्वेक, भूकंप, इन सब से और इनके अतिरिक्त कुछ महामारियों से हम विगत शताब्दियों में परिचित रहे हैं, और सबके लिए हमने काफ़ी कुछ उपचार के रास्ते ढूंढे हैं। समुद्री तूफान से रक्षा के लिए, ज्वालामुखी से रक्षा के लिए, भूकंप से रक्षा के लिए हम इनका पूर्वानुमान करने लगे हैं, और डिसास्टर्स मैनेजमेंट द्वारा काफ़ी कुछ इन आपदाओं से निपटने की हमने युक्ति ढूंढ ली। समुद्र के माध्यम से, समुद्र जैसे विकराल के माध्यम से प्रकृति का आक्रमण का रास्ता तो हम काफ़ी कुछ ढूंढ लिए हैं। तो प्रकृति ने कहा, इस बार हम एक पार्टिकल से आक्रमण करते हैं। वायरस क्या है? स्मॉल पार्टिकल। यह न जीव है न निर्जीव है, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। कुछ जैविक लक्षण है तो कुछ अजैविक लक्षण है, और यह स्मॉल पार्टिकल पिछले लगभग 1.5 साल से पूरे विश्व को आतंकित कर रखा है। प्रकृति मानव को उसकी शक्ति दिखाने की चुनौती दे रही है, या आतंकित कर रही है। जो भी हो, एक पार्टिकल में कितनी शक्ति है, हमें कितना हमारे जीवन को किस सीमा तक विभेद सकती है, यह हमारे सामने है। और पिछले 1.5 साल से हम इसका कारण, औचित्य, निदान गेस ही कर रहे हैं, पूर्वानुमान लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं, ट्रायल एरर कर रहे हैं, किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। छोड़िए, प्रकृति ने हमें शक्ति दी, हमें मस्तिष्क दिया कि प्रकृति के अन्य तत्वों पर विजय प्राप्त करो। मानव का सृजन प्रकृति ने इसीलिए किया,
और हमारे वैज्ञानिकों ने प्रकृति पर लगभग विजय ही प्राप्त कर ली। अन्य बड़े बड़े जीवों पर, डायनासोर पर, समुद्री बड़े बड़े जीवों पर, तमाम प्रकोपों पर हमने विजय प्राप्त कर ली। यह विजय क्यों नहीं प्राप्त हो रही? वस्तुतः इसके पीछे जो कारण मैं देखता हूं वह है कि सार्थक प्रयास की कमी। आज तक कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जीव विज्ञानियों, वायरस विज्ञानियों, बायोलॉजिस्ट और चिकित्सकों का नहीं कराया जा सका। यूएनओ क्या कर रहा है, WHO का क्या कर रहा है? विश्व की हालत यूएनओ और WHO से हम कोई उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं। हमें विश्व को और भारत को बचाने के लिए खुद प्रयास की जरूरत है। इस पर कुछ डॉक्टरों के स्टेटमेंट तो ठीक हैं, प्रधानमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर विशेषज्ञ बन के स्टेटमेंट दे देते हैं। तंत्र मंत्र थाली बजवा देते हैं। हमने पहले इस अभियान पर विजय प्राप्त की है, फिर करेंगे। मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन रैली करना भी जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन दिन में नहीं होना चाहिए, रात में होना चाहिए। स्कूल कॉलेज बंद होने चाहिए, लेकिन माल नहीं बंद होना चाहिए। आपकी गलती नहीं है, आपके पास कोई गाइडलाइन ही नहीं है। अगर आपको वायरोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट ने ये बता दिया होता कि लॉकडाउन से सब रास्ता मिल जाएगा, तो आप कर दिए होते। इंडिया को कम से कम, इंडिया को तुरंत ही जीव विज्ञानियों और वायरस विज्ञानियों का एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को आमंत्रित करना चाहिए और इस वायरस का प्रभाव कम से कम कैसे होगा, पहले इस पर काम किया जाना चाहिए। और फिर आखिर इस पार्टिकल ने, आप मंगल पर, चंद्रमा पर चले जा रहे हो, वहाँ के कोई पार्टिकल आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ यह पार्टिकल 1.5 साल से तहलका मचाए हुए है। आखिर क्या चीज़ है इस वायरस में? इसमें म्यूटेशन क्यों हो जाता है? यह रूप क्यों बदल लेता है? यह फेफड़े को संक्रमित करता है, तो उसकी मेडिसिन हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं? यह फेफड़े तक कैसे पहुँच जाता है? आप टीका बनाने में व्यग्र हो गए, टीका तो बना लिए, टीका में भी राजनीति शुरू। फाइजर अमेरिका की है तो स्पुतनिक रूस की है। अरे भाई, स्पुतनिक हो या फाइजर हो या भारत की कोवैक्सीन हो, कोई वैक्सीन हो, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हो, उसका उपयोग होना चाहिए। वैक्सीन तब तक कोई कैसे कारगर हो सकती है जब तक कि स्पष्ट कारण न पता लगे। उस वायरस का कंपोजिशन, उस वायरस में म्यूटेशन की अद्भुत शक्ति और क्षमता, इसका पता नहीं। स्पष्ट है
अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई सार्थक प्रयास नहीं। मेरा मानना है कि छोड़ दिया जाए वैज्ञानिकों के ऊपर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको एकीकृत किया जाए, सबके विचारों को, और उनको विस्तृत लेबोरेटरी दे दी जाए। वे 2 महीने 3 महीने में इसका निदान भी ढूंढ लेंगे और वैक्सीन भी ढूंढ लेंगे और मानव समाज की इस वायरस के आतंक से रक्षा भी कर लेंगे। लेकिन ट्रंप, मोदी, ब्राज़ील के द सो कॉल्ड रूलर जैसे बड़बोले राजनेताओं से काम चलने वाला नहीं। आपको इस महामारी पर नियंत्रण करना है तो वायरस विज्ञान में अनुसंधान के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए और उस व्यापक अभियान में बिना किसी भेदभाव के विश्व के योग्य से योग्य वैज्ञानिकों को शामिल किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से आने वाले चंद महीनों में ही विश्व को इस महामारी से छुटकारा मिल जाएगा। आई होप, आई एम ऑप्टिमिस्ट ऑफ इट, आई एम श्योर ऑफ इट। मुझे पूर्ण आशा है, पूर्ण विश्वास है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वैज्ञानिकों को एकीकृत करके और उन्हें समन्वित प्रयास करने का वातावरण देकर हम इस महामारी से मुक्त पा सकेंगे और जरूर पालेंगे। थैंक यू।